नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन मौजूदा स्थिति ने लोगों को कई तरह के अनुभव कराए हैं, क्योंकि भयावह स्थिति में मदद के लिए लोगों की निगाहें सिर्फ उन्हीं को निहारती हैं जिनको उन्होंने खुद चुना है और सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने अपना कीमती वोट देकर चुना है, क्या वो आज जनता के साथ खड़े हैं या फिर सिर्फ चुनाव जीतने के बाद सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं? क्या है जमीनी हकीकत, करेंगे पड़ताल। खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में। सुनो 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 नेताजी कहां हैं? चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जनता को अपने पक्ष में वोट के लिए वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद जनप्रतिनिधि जनता से किया गया वादा भूल जाते हैं और अपने क्षेत्र से नदारद रहते हैं। एक ओर जहां कोरोना काल में हर कोई अपने जनप्रतिनिधि की मदद की आस लगाकर बैठा है, लेकिन जनता की मदद के लिए विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारी टीम ने सिद्धार्थनगर पहुंची और कपिलवस्तु विधानसभा से बीजेपी विधायक श्याम धनी राही का रियलिटी चेक किया। न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश नेताजी कहाँ है कार्यक्रम के तहत आज हम पहुँचे हैं सिद्धार्थनगर जिले से सदर विधायक श्याम धनी राही के आवास के बाहर हैं। ये श्याम धनी राही जी का आवास है, यहाँ बोर्ड लगा है। हम उनके घर चलेंगे और जानेंगे कि जो विधायक जी हैं, जिस जनता ने उनको जिताकर विधानसभा भेजा, उस जनता के लिए विधायक जी ने क्या कुछ इस कोरोना महामारी में किया, जब ऐसे बीच में उनको अपने नेता की ज़रूरत थी। आइए चलते हैं उनके घर और जानते हैं विधायक जी अपने घर हैं कि नहीं हैं, बैठकर जनता की समस्याएं सुनते हैं नहीं सुनते। आइए सीधा चलते हैं उनके घर और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। और न्यूज़ वन इंडिया ने बीजेपी विधायक श्याम धनी राही से बात की तो विधायक जी तमाम दावे करने लगे। उन्होंने बताया कि वो अपने आवास पर हर रोज जनता दरबार का आयोजन करते हैं और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वो लोगों की समस्याओं को लेकर उनका निदान करते हैं। साथ ही ये भी दावा किया है कि कोरोना काल में लोगों की मदद की और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये श्याम धनी राही सदर विधायक का आवास है। हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक जी अपने आवास पर मौजूद हैं कि नहीं हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। विधायक जी बैठे हैं और कुछ जनता है, जनता की फरियाद सुन रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी हमारे आवास पे आने के लिए। विधायक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, ऐसे समय में आपने जो जनता आपको जिताकर विधानसभा भेजी है, जब उनको इस कोरोना महामारी में आपकी बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता थी, तब इस समय आपने उन जनता के लिए कौन कौन से ऐसे काम किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग निधि से, क्योंकि बर्डपुर जो है सामुदायिक केंद्र, उसको हम गोद लिए हैं। पिछला जब कोरोना आया था तो उसमें भी हम लोग 10 लाख रुपया सहयोग किया गया था जनता के उस बीमारी में सहयोग करने के लिए। और पुनः इधर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा पुनः ये कहा गया कि आप निधि से इस कोरोना महामारी में सहयोग कर सकते हैं आप लोग। तो पुनः इधर जो है 15 लाख रुपया में जन सहयोग के लिए वहाँ हम लोग मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिख करके सौंपा गया। और इधर जो है मंडल वाइज मास्क, सैनिटाइज, ये सब हम लोग अपने मंडल अध्यक्ष को हम लोग सौंपे। विधायक जी, ऐसे समय में आपने अपनी जनता, क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, जब उनको ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ही महामारी थी, आपके पास भी कई तरह के फ़ोन आते थे, तो उनकी समस्याओं का निराकरण आपने कैसे किया? देखिए, यहाँ जो है हम लोगों को जो
सदर हॉस्पिटल में यहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन लगा और स्वयं ऑक्सीजन यहाँ इस समय इस हमारे अस्पताल में स्वयं इस समय ऑक्सीजन बन रहा है और यहाँ कोई ऐसा मरीज नहीं मिला जिसको ऑक्सीजन अस्पताल से ऑक्सीजन ना लगा हो। तो ये थे हमारे साथ विधायक सदर श्यामधनी राही जी, जो अपने आवास पर बैठकर जनता जो लोग आए हैं उनकी फरियाद सुन रहे। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में जो भी उनके क्षेत्र की जनता थी, जिस तरह की भी आवश्यकता पड़ी उसको उन्होंने पूर्ण किया। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। और बीजेपी विधायक श्यामधनी राही के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया ने क्षेत्र की जनता से बात की तो विधायक जी के दावों को लेकर लोगों की मिली जुली राय सामने आई। कुछ ग्रामीणों ने दावों को झूठ बताते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि विधायक ने कभी भी कोई मदद नहीं की, बल्कि लोगों ने कोरोना महामारी में एक दूसरे की मदद की। जबकि कुछ लोग विधायक की सराहना करते दिखे और कोरोना काल में उनके द्वारा की गई मदद को स्वीकार किया। इस वक्त हम पहुंचे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के श्वास चौराहे पे। यहाँ पर हम ग्रामीणों से जानेंगे कि जो यहाँ से विधायक हैं सदर श्यामधनी राही, उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए इस कोरोना महामारी में क्या कुछ किया है। भैया क्या नाम है? परम। परम जी, आपके यहाँ से विधायक हैं श्यामधनी राही। कोरोना काल में किस तरह का उनका काम रहा और उनके कामों को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा तो नहीं था, और बात हमारे कपिल बस विधानसभा की नहीं है, पूरे प्रदेश की बात मैं देख रहा हूँ। कहीं पे कोई भी जनप्रतिनिधि इस कोरोना महामारी में कोई हेल्प किसी की नहीं किया है, ना कोई मदद किया है। लोग गांव में दबे कुचे मरे कैसे रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय। दिलीप जी, विधायक हैं आपके यहाँ से, क्षेत्र में महामारी चली, लोग परेशान भी हुए, कई तरह से खबरें आपने सुना होगा, तो विधायक जी का क्या कुछ रोल रहा, कैसे आप लोगों की मदद? विधायक जी का अच्छा योगदान रहा जनता के प्रति, और मतलब उनके पास कोई भी गया तो उनकी मदद किए हो, और जहाँ जहाँ कोई दिक्कत हुई तो पहुँच कर उनका हाल समाचार लिए। महामारी में उन्होंने कुछ नहीं किया। और उनका अच्छा योगदान रहा कोरोना काल में। धर्मवीर जी, विधायक जी ने किस तरह से आप लोगों की मदद की जब आप लोगों को उनकी सख्त जरूरत थी? कोरोना काल में कोई जनप्रतिनिधि मदद नहीं किया। सब ये सुहास और नौगढ़ का जो रोड है इसका भी कोई ख्याल नहीं कर रहा है। इलेक्शन आता है, तमाम जनप्रतिनिधि हों, चाहे वर्तमान के विधायक हों, पूर्व विधायक हों, तमाम लोग इस पे आते जाते रहते हैं। हमारे ज़िले में 2 मंत्री हैं और एक सांसद जी हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं। इस रोड का कोई देखभाल नहीं कर रहा। सांस की जनता आक्रोशित है। कोरोना काल में कोई प्रतिनिधि कोई जनता से नहीं डायरेक्ट जाके संवाद किया कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी। लोगों ने तमाम तरह से मदद किया। 2-4 लोगों का मैंने भी मदद किया अपने मित्रों के द्वारा। जेडीएफ से ऑक्सीजन दिलवाया। मैं तत्काल वहाँ नहीं पहुँचा, अपने मित्रों से संपर्क किया कि भाई जेडीओ से ये हैं और इनका मदद किया जाए। विधायक जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमसे जो प्रयास हो सका वो करें। आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया। देखिए भाई, विधायक जी वही किए होंगे जो उनके होंगे। जनता विधायक को चुनती है तो वो सबके होते हैं। हमारे क्षेत्र में ना विधायक जी का कोई आदमी आया पूछने कोरोना काल में, ना कोई पूछा कि विधायक जी, कोई नहीं पूछा। तो आप लोगों को जब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे अस्पताल में अपने मरीजों को एडमिट करवाना और चीज़ की, तो आप लोग कहाँ कैसे की? वो व्यक्तिगत संबंध पे काम होता था। हमारे जैसे संबंध थे वो संबंध पे ही काम होता था। तो यहाँ के जनता का हमने ओपिनियन लिया और जाना कि विधायक जी ने, तो मिला जुला के ये देखा गया, हमने 5 लोगों से यहाँ बात की, विधायक जी के कार्यों से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। हालांकि हमने विधायक जी से बात की तो विधायक जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन जो उनकी बातें थी जनता ने, यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको नकार दिया। ये साफ तौर से यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक जी कोरोना महामारी में उनकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आए। उनको जब भी ज़रूरत पड़ी वो स्वयं ही जाके अपने आप से ही अपने आप को सुरक्षित रखे। सद्दाम खान,
न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर।